The small intestine receives the small intestine receives the secretion of two glands. The small intestine receives the secretion of two glands, liver and pancreas. Liver liver and pancreas receives the secretion of two glands, liver and pancreas. फिर ये क्या होता है, द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स द सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब क्या होता है कि जो दो ग्लैंड्स होते हैं ना, दो ग्लैंड्स हैं, एक होता है लिवर और एक होता है पेनक्रियाज। तो ये जो दो ग्लैंड्स हैं, इनमें से जो भी चीज़ सिक्रीट होती है, मतलब इनमें से जो भी चीज़ प्रोड्यूस होती है, उसको कौन रिसीव करता है? उसको स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करती है। तो आप ये देखिए, द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ टू ग्लैंड्स। तो लिवर जो सिक्रीट करेगा, लिवर एक ग्लैंड है, तो लिवर जो सिक्रीट करेगा वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाता है। मतलब लिवर का जो आउटपुट है, लिवर जो चीज़ प्रोड्यूस करेगा वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाता है, और पैनक्रियाज जो चीज़ प्रोड्यूस करेंगे वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाता है। अब लिवर क्या प्रोड्यूस करता है वो नोट करेंगे, और पैनक्रियाज क्या प्रोड्यूस करते हैं वो नोट करेंगे। नोट करिएगा। अब इसके बाद हम लिखेंगे लिवर सिक्रीट्स बाइल। नेक्स्ट पॉइंट, अब वो इसमें लिखेंगे ए पार्ट में, लिवर सिक्रीट्स बाइल। और देखिए, हो सकता है आपको लगे कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स हम काफ़ी, मतलब काफ़ी लंबा हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको एक कहानी की तरह समझते चले जाओगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको याद करना होगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर समझाता हूँ, फिर याद करने का तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा। लिवर सिक्रीट्स बाइल, फिर लिखेंगे इसमें लिखेंगे बाइल इज अ ग्रीनिश येलो लिक्विड। अगला पॉइंट, बाइल इज अ greenish yellow, bile is a greenish yellow liquid. Bile is a greenish yellow liquid made in the liver and stored in the gallbladder. Made in the liver and made in the liver and stored in the gallbladder, and stored in the gallbladder. Gallbladder भी एक organ होता है। Made in the liver and stored in the gallbladder, comma, and is alkaline in nature, and bile is alkaline, ALKALINE, alkaline in nature, and is alkaline in nature। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बाइल परफॉर्म्स टू फंक्शंस। बाइल परफॉर्म्स टू फंक्शंस। फर्स्ट है मेक्स द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक alkaline so that pancreatic enzymes can act on it। make makes the acidic food coming from the stomach alkaline।
makes the acidic food coming from the stomach alkaline, so that so that pancreatic enzymes can act on it. Pancreatic enzymes so that pancreatic enzymes can act on it. Full stop. उसके बाद second, bile salts break the fats present in the food. Bile salts break the fats present in the food, breaks the fats present in the food, breaks the fats present in the food, breaks the fats present in the food into small globules, making it easy for the enzymes. Bile salts break the fats present in the food, fats present in the food into small globules, making it easy for the enzymes making it easy for the enzymes to act and digest them. ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे। ये तो बाइल के फंक्शंस में थे, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसमें लिखेंगे pancreas secretes pancreatic juice which contains digestive enzymes. Pancreas is a large gland, पहले ये लिख लो, pancreas is a large gland beneath stomach. Pancreas is a large gland beneath stomach which secretes pancreatic juice, which secretes pancreatic juice, which contains enzymes like pancreatic amylase, which contains enzymes like pancreatic amylase, trypsin and lipase.
trypsin and lipase, LIPASE। अंडरलाइन कर लेना ये तीनों चीजें। उसके बाद इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अमाइलेज ब्रेक्स डाउन द एंजाइम, ये एंजाइम्स हैं तीनों, तो इसमें लिखना अमाइलेज ब्रेक्स डाउन द स्टार्च, या फर्स्ट पॉइंट करके लिख लें, अमाइलेज ब्रेक्स डाउन द स्टार्च सेमीकोलन। सेकंड पॉइंट, ये जो डॉट लगाकर कॉमा लगा देते हैं ना, इसको बोलते हैं बेटा सेमीकोलन। फिर सेकंड पॉइंट, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन्स, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन्स। और थर्ड है लाइपेज, लाइपेज के लिए लिखिएगा, लाइपेज ब्रेक्स डाउन द इमल्सिफाइड फैट्स, lipase breaks down the emulsified fats, lipase breaks down the emulsified fats। ये नोट करने के बाद में अभी ना हमने ये कहा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक ए पार्ट, ये ए पार्ट था यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब दूसरा बताऊंगा बी पार्ट, ठीक है, नोट करिए। बी पार्ट, बी पार्ट में लिखेंगे the walls of small intestine बी पार्ट में लिखेंगे the walls of small intestine contain glands which secrete intestinal juice, contains glands which secrete the walls of small intestine contains glands which secrete intestinal juice। बेटा ये मैंने लिखा है इंटेस्टाइनल, NAL, इंटेस्टाइनल जूस। अब इसमें अगला पॉइंट आप लिखेंगे, इंटेस्टाइनल जूस जो है इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, इंटेस्टाइनल जूस। और इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, द इंटेस्टाइनल जूस कंटेन्स अ नंबर ऑफ एंजाइम्स the intestinal juice contains the intestinal juice contains a number of enzymes which complete the digestion of complex carbohydrates which complete
which complete the digestion of complex which completes the digestion of complex carbohydrates into glucose, proteins, complex carbohydrates into glucose, semicolon, proteins into amino acids, proteins into amino acids, semicolon, fats into fatty acids and glycerol. Fats into fatty acids and glycerol, which are all soluble in water, which are all soluble in water. In this way, the process of digestion, in this way, the process in this way, the process of digestion converts large and insoluble food molecules, converts large and insoluble converts large and insoluble food molecules into small water soluble molecules, into small water soluble molecules. ठीक है बेटा, यहाँ तक नोट करिए, फिर मैं जरा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप नोट कर लीजिए यहाँ तक, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं इतने पानी पी रहा हूँ। हाँ जी, सबने नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, चलिए जी, तो फिर मैं अब जरा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, समझिएगा सभी बच्चे। देखिए, इसमें हमने देखा था, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के अब फंक्शंस देख रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम ये बोलते हैं, इन ह्यूमन बींग्स इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो हमारा जो फूड है, हमारे फूड में मेनली जो है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स होते हैं। ठीक है, अब उन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ही अलग अलग तरीके के वाइटामिन, मिनरल्स, वो सब कुछ अवेलेबल होते हैं। ऐसे ही प्रोटीन्स में भी अलग अलग तरीके के वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं, ऐसे ही फैट्स में भी होते हैं। ठीक है,
लेकिन जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो यही है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स होता है। अब उसके अंदर और बहुत सारी चीजें होती हैं, वो अभी नहीं करनी है। अब देखिएगा, ये पार्ट है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे कैसे काम करती है। दिस हैपेंस एज फॉलोज, द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ टू ग्लैंड्स, लिवर एंड पेनक्रियास। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को मिलता क्या है। जैसे हमने कहा था ना कि खाने को हमने फूड में खाने को हमने मुंह के अंदर रखा, माउथ में रखा, फिर जो हमारे टीथ हैं, हमारे टीथ ने उनको खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद हमने उसको और च्यू करा, च्यू करने के बाद हमने उसको दांतों की हेल्प से ग्राइंड करा, फिर सलाइवरी ग्लैंड्स ने सलाइवा सिक्रीट करा, सलाइवा जो है वो उसके अंदर मिक्स हो गया फूड के अंदर, उसने फूड को वेट कर दिया, और फिर टंग की हेल्प से फूड जो है वो पुश कर दिया गया फूड पाइप यानी कि इसोफेगस के थ्रू। फिर जो इसोफेगस है, इसोफेगस में दो तरीके के मूवमेंट्स होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। उस मूवमेंट से, उस मूवमेंट के थ्रू ही जो फूड है वो हमारे जो फूड पाइप है उसके थ्रू अंदर जाता है। तो जो उसके मूवमेंट्स हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट होता है और एक आपका एक्सपेंशन वाला मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट को हम पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बोल देते हैं। उसके बाद वो वहां से जाता है स्टमक में, फिर स्टमक में अलग अलग तरीके के एंजाइम्स होते हैं, वो उसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करने के बाद में स्टमक से वो चीज जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो साइट का मतलब होता है वो प्लेस, वो जगह जहां पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो कैसे? तो हम ये कहेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन को मिलता क्या है। हम ये कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को लिवर और पैनक्रियाज, लिवर और पैनक्रियाज की लिवर और पैनक्रियाज का सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन को मिलता है। सिक्रीशन का मतलब क्या है? लिवर और पैनक्रियाज जो चीज प्रोड्यूस करते हैं, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। अब कैसे कैसे, आप ये देखिएगा, लिवर सिक्रीट्स बाइल। लिवर का काम होता है बाइल को सिक्रीट करना, बाइल प्रोड्यूस करना। अब बाइल क्या है, लिवर क्या करता है, प्रोड्यूस बाइल। तो बाइल क्या है? बाइल एक ग्रीनिश येलो कलर का लिक्विड है जो लिवर के अंदर मेड बनता है, और उसको स्टोर कहाँ कर दिया जाता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर के अंदर वो रखा रहता है, स्टोर्ड रहता है। अब बाइल क्या करता है? बाइल के दो फंक्शंस होते हैं। तो बाइल एक एल्कलाइन इन नेचर होता है, एल्कलाइन का मतलब बेसिक होता है नेचर में। अच्छा, तो इस चीज को भी अभी दिमाग में रखना कि बाइल जो है वो एल्कलाइन यानी कि बेसिक होता है नेचर में। तो जैसा कि हम एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ चुके हैं कि अगर किसी बेस को एसिड के साथ कंबाइन कर दिया जाता है तो वो उसके एसिड को, इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वही चीज है, बाइल परफॉर्म्स टू फंक्शंस। तो फर्स्ट फंक्शन देखेंगे बाइल का क्या है। फर्स्ट फंक्शन है makes the acidic food coming from the stomach alkaline so that pancreatic enzymes can act on it। makes the acidic food coming from the stomach alkaline। ये जो एसिडिक फूड है कमिंग फ्रॉम द स्टमक, कि स्टमक से जो फूड आ रहा है, क्योंकि हमने बताया था कि स्टमक की जो वॉल्स होती हैं, स्टमक की वॉल्स सिक्रीट करती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, तो वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो फूड के अंदर मिक्स हो जाता है, तो फूड हमारा एसिडिक हो जाता है। तो वो जो एसिडिक फूड है, उस एसिडिक फूड को बाइल उस एसिडिक फूड के साथ मिक्स हो जाता है। तो बाइल क्योंकि अल्कलाइन यानी कि बेसिक होता है नेचर में, तो वो फूड का जो एसिड वाला इफेक्ट है उसको खत्म कर देता है। क्योंकि बाइल होता है बेसिक इन नेचर, और बेस जब एसिड के साथ जुड़ेगा तो वो क्या कर देगा? उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। यहां तक समझ गए? ये क्लियर है? बताइए। यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ जी। सो दैट पेनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट। तो जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं वो उस पर काम कर सकते हैं बड़े आसानी से। पेनक्रियाटिक एंजाइम्स क्या है वो अभी बताऊंगा, 2 मिनट रुकिए बस। फिर बाइल का पहला फंक्शन तो ये था कि बाइल क्योंकि खुद एल्कलाइन होता है, बेसिक होता है नेचर में, तो वो एसिडिक फूड जो कि स्टमक से आ रहा है उस एसिडिक फूड में मिक्स होकर उसका एसिड कंटेंट जो है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। फिर सेकंड देखिए, सेकंड है बाइल सॉल्ट्स। Bile salts breaks the fats present in the food into small globules, making it easy for the enzymes to act and digest them। तो जो एंजाइम्स होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उन एंजाइम्स का काम आसान करने के लिए बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट्स भी होते हैं। तो वो जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो क्या करते हैं कि जो फैट होता है ना, उस फैट को तोड़ तोड़कर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ताकि
हमारे एंजाइम्स के लिए थोड़ा इजी हो जाए, कि ताकि एंजाइम्स जो हैं उनको इजीली डाइजेस्ट कर सकें। बताइए जी, क्लियर है? दोनों फंक्शन बाइल्स के। बाइल का पहला फंक्शन, ये जो स्टमक से हमारा एसिडिक फूड आता है, बाइल क्योंकि खुद एल्कलाइन होता है तो वो उस एसिडिक फूड में मिक्स होकर उसका एसिडिक इफेक्ट खत्म कर देता है। ठीक है। दूसरा, ये जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं, वो बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं कि जो फैट्स होते हैं ना, फैट्स को तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। स्मॉल ग्लोब्यूल्स आर, वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स जो हैं उनको डाइजेस्ट करना पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के लिए बहुत ज्यादा आसान होता है। बताइए, समझ गए? यस सर। उसके बाद हम बात करते हैं पैनक्रियाज की, क्योंकि ये हमने देखा कि यहाँ पर हमको एक तो लिवर की बात करनी थी, तो लिवर बाइल सिक्रीट करता है, फिर बाइल का सारा फंक्शन हमने देखा। फिर हमने कहा कि अब पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करते हैं, तो हम कहते हैं पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज एक बहुत बड़ा ग्लैंड होता है विच लाइज बीनीथ स्टमक, स्टमक के जस्ट नीचे वो अटैच्ड होता है पैनक्रियाज, विच सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस। तो जो पैनक्रियाज हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, मतलब वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? जैसे लिवर तो एक ही चीज प्रोड्यूस करता है, बस बाइल। बाइल के दो फंक्शंस हैं, वो हमने देख लिए। अब पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है? एक बड़ा ग्लैंड है तो इसका मतलब ज्यादा कुछ सिक्रीट करेगा, तो ये पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। पैनक्रियाटिक जूस में तीन तरीके के एंजाइम्स होते हैं, एक तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज, एक ट्रिप्सिन और एक लाइपेज। अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज के ये तीन फंक्शंस हैं, इनको देखिए फटाफट। अमाइलेज क्या करता है? ब्रेक्स डाउन द स्टार्च। जो स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्टार्च होता है, वो स्टार्च को तोड़ देता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज क्या होता है? इमल्सिफाइड फैट्स। इमल्सिफाइड फैट्स मतलब जो फैट्स हमारी बॉडी के अंदर जाकर मिक्स हो जाते हैं ब्लड के साथ, उसको इमल्सिफाइड फैट बोलते हैं। तो वो उन फैट्स को डाइजेस्ट करता है। तो मतलब तीनों के फंक्शन क्या हो गए? जो एमाइलेज है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, उसको डाइजेस्ट करता है। ब्रेक डाउन करना मतलब डाइजेस्ट करना एक तरह से। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को तोड़ता है, यानी कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज जो है वो किसको ब्रेक डाउन करते हैं? इमल्सिफाइड फैट्स को। बताइए जी, सबको क्लियर है? रटने की जरूरत तो नहीं। आप ये देखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन के जो फंक्शंस हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शंस क्या हैं कि वो दो ग्लैंड्स से दो ग्लैंड्स से क्या जो सिक्रीशन है उसको रिसीव करता है। वो दो ग्लैंड्स क्या है? एक ग्लैंड है लिवर, दूसरा ग्लैंड है पैनक्रियाज। लिवर क्या करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस क्या होता है? एक ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है जो कि लिवर के अंदर बनता है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। फिर बाइल बाइल के जो फंक्शंस है वो बताइए। तो बाइल के फंक्शंस देखते हैं। बाइल जूस जो है वो होता है अल्कलाइन इन नेचर। तो बाइल जूस जो है वो क्या करेगा? जो स्टमक से एसिडिक फूड आता है वो एसिडिक फूड के अंदर मिक्स करके उसका एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक। फिर बाइल, एक तो बाइल जूस होता है, एक होता है बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट क्या काम करता है? बाइल सॉल्ट जो है वो फैट्स को तोड़ तोड़कर स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, ताकि एंजाइम्स उस पर आसानी से एक्ट कर सकें। ये तो बाइल का फंक्शन हो गया। फिर बात करते हैं पैनक्रियाज की। तो पैनक्रियाज एक बहुत बड़ा ग्लैंड होता है विच लाइज बीनीथ स्टमक, स्टमक के नीचे अटैच्ड होता है वो। और वो जो पैनक्रियाज होता है वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। उस जूस के अंदर तीन तरीके के एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेगा। लाइपेज क्या करेगा? वो आपका इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करेगा। बताइए जी, यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। तो आप इस तरह से ना सीक्वेंशियली इसको याद करेंगे, सीक्वेंशियली एक बार खुद समझेंगे और फिर खुद को एक बार दोबारा से उस चीज को समझाएंगे, तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी। इतना लंबा प्रोसेस रटने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप है, सीक्वेंशियल है, आप समझ जाएंगे, मुश्किल नहीं है। फिर बी पार्ट देखेंगे, द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का बी पार्ट का मतलब क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक ए पार्ट, ए पार्ट तो ये था कि स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या क्या मिलता है? लिवर और पेनक्रियास का सिक्रीशन। फिर लिवर का और पेनक्रियास का फंक्शन देख लिया। उसके बाद फिर क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है ना, वो भी, उसके अंदर भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड्स विच सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस। तो जो उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं उसमें भी ग्लैंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करते हैं। अब ये इंटेस्टाइनल जूस क्या होता है? द इंटेस्टाइनल जूस कंटेन्स अ नंबर ऑफ एंजाइम्स। उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिनको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंटेन्स अ नंबर ऑफ एंजाइम्स विच कंप्लीट द डाइजेशन प्रोसेस। तो डाइजेशन प्रोसेस फाइनली इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं उसमें जो ग्लैंड्स होते हैं वो जो जूसेस, वो जो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करते हैं,
फाइनली वहां जाकर हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। डाइजेशन का मतलब क्या है कि जो भी मैंने खाना खाया वो फाइनली वाटर सॉल्यूबल पार्टिकल्स में, वाटर सॉल्यूबल स्मॉल लिक्विड में वो कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ताकि हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी को तो लिक्विड ही चाहिए, वो लिक्विड ही जो है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। लिक्विड ही चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी लिक्विड फॉर्म में चाहिए, प्रोटीन भी लिक्विड फॉर्म में चाहिए, फैट्स भी लिक्विड, सब कुछ लिक्विड फॉर्म में चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिक्विड खाना शुरू कर दें, इसका मतलब ये है कि वो कंप्लीट एक प्रोसेस है जो डाइजेशन प्रोसेस हमारा स्टमक करता है। तो वो जब डाइजेशन प्रोसेस चलेगा तो वो सारी चीज़ों को लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। कैसे? फाइनल देखो, द इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइन की वॉल्स क्या सिक्रीट करती हैं, उसमें ग्लैंड्स होते हैं, वो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करते हैं। इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है, इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ एंजाइम्स व्हिच कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। वो जो इंटेस्टाइनल जूस है उसके अंदर जो एंजाइम्स है वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ग्लूकोज में। प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, अमाइनो एसिड्स में। फैट्स को कन्वर्ट कर देते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। तो ये जो चीजें हैं ना, ये सारी चीजें, जैसे कार्बोहाइड्रेट पानी में नहीं घुल सकता, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है तो ग्लूकोज को पानी में घोला जा सकता है। प्रोटीन पानी में नहीं घुलता, लेकिन जो अमाइनो एसिड्स हैं वो पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, तो वो प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। फैट्स, फैट को पानी में नहीं घुल सकते, लेकिन फैट से जब फैटी एसिड बनता है और ग्लिसरॉल बनता है वो पानी में घुल सकता है। तो ये सारी चीजें पानी में घुल जाती हैं। और हमारे वाटर, हमारी जो बॉडी है उसमें 70% वाटर है। तो जब वाटर में ये सारी चीजें घुल गई, तो इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कन्वर्ट्स लार्ज एंड इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स, जो हम खाते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो आलू हो, टमाटर हो, कोई भी सब्जी हो जो हम खाते हैं, तो उनको धीरे 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 माउथ में च्यू करके इसोफेगस से नीचे जाकर स्टमक में जाकर अल्कलाइन फूड में कन्वर्ट होकर, और फिर उसके बाद में पेनक्रियाज, लिवर और इंटेस्टाइन की वॉल से जो इंटेस्टाइनल जूस निकले उनके एंजाइम्स की हेल्प से फाइनली वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये सब कुछ जो हमारा ये जो हिस्सा है, वो इस हिस्से में हमारा ये सारा का सारा प्रोसेस चलता है। इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कन्वर्ट्स लार्ज एंड इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। बताइए जी, क्लियर है सबको डाइजेशन? Yes, sir. ठीक है, तो डाइजेशन के अलग अलग स्टेप्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सारा कुछ आपको करना इस वजह से जरूरी है कि आपसे ये पूछा जाए कि आप डाइजेशन एक्सप्लेन करिए, तो अगर वो पूछा जाएगा तो पूरा 5 नंबर में आएगा। अब उसमें कई बार क्या है कि पार्ट्स में डिवाइड कर करके देते हैं। फिर वो पूछेंगे लिवर का फंक्शन बताओ, पैनक्रियाज का फंक्शन बताओ, इंटेस्टाइन की वॉल्स का फंक्शन बताओ, इंटेस्टाइनल जूस क्या होते हैं, माइल क्या होता है, बहुत सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं। ये जो तीन हमने पैनक्रियाज जो 3 तरीके के एंजाइम सिक्रीट करता है, ये जो एंजाइम्स है हमारे पास, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, इन तीनों के फंक्शन पूछ सकते हैं। तो छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करके भी पूछा जा सकता है, कंप्लीट भी पूछा जा सकता है। छोटे छोटे पार्ट्स में भी डिवाइड करेंगे तो एक एक नंबर के पार्ट्स होंगे, तो 3, 4 या 5 पार्ट्स होंगे तो भी 5 नंबर का बन जाएगा। तो डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला था हमारा इंजेशन, इंजेशन के बाद दूसरा आया डाइजेशन, डाइजेशन के बाद तीसरा आता है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन पर आएंगे, तीसरा पॉइंट। तो फिर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ये मिटा रहा हूं, एब्जॉर्प्शन। तो अभी तक ये जो इतनी लंबी कहानी चल रही थी, ये सारी की सारी बेटा सेकंड जो हमारा स्टेप था, यानी कि डाइजेशन का चल रहा था ये सारा का सारा। अब थर्ड लिखेंगे, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इसमें लिखेंगे the small intestine is the main region for the absorption of digested food.
यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन में भी मेन रोल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही प्ले करता है. The small intestine, the small intestine is the main region for the absorption of digested food. Is the main region for absorption of digested food. Is the main region for absorption of digested food. Next point. In fact, small intestine is especially adapted. या छोड़ो इसको. नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ the inner surface of small intestine the inner surface of small intestine has millions of tiny figure like projections, millions of tiny finger like projections. इधर लिख रहा हूं tiny finger like projections called villi. Finger like projections called villi, VILLI, called villi. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि ये विलाई क्या होता है. The the presence of villi gives the inner walls of the small intestine the presence of villi gives the inner walls of small intestine a very large surface area, a very large surface area. Next point. And the large surface area helps in the rapid absorption of digested food. And the large surface area of the walls of intestine, walls जो है intestine की उन्हीं का तो surface area large हो जाता है. And the large surface area of the walls of small intestine दिखाई दे रहा है बेटा? नहीं, मिटाकर Yes. लिख देता हूँ. कोई नहीं, मैं मिटाकर लिख देता हूँ दोबारा. And the large surface area of the walls of small intestine helps in the rapid absorption of digested food. Helps in the rapid absorption of
helps in the rapid absorption of digested food. Rapid absorption of digested food, and this digested food goes into our blood. And this absorbed digested food goes into our blood. This absorbed digested food goes into our blood. अब देखिएगा एब्जॉर्प्शन वाला जो प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस में देखिएगा ये है कि सबसे पहले द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. जो डाइजेस्टेड फूड है वो डाइजेस्टेड फूड सारा का सारा एब्जॉर्ब भी कहाँ पर होता है, वो सारा का सारा डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है. कैसे? द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई. प्रोजेक्शंस का मतलब ऐसा होता है कि फिंगर लाइक मतलब जैसे कि एक उंगली होती है तो उंगली के जैसी छोटी 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 बहुत सारी जैसे फिंगर्स हों तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं. मतलब जैसे कि 4 फिंगर हो, 5 फिंगर हो, ऐसे ही जैसे 100 फिंगर हो या 1000 फिंगर हो. तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसे कितनी फिंगर्स होती हैं, मिलियंस मिलियंस ऑफ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. तो वो निकले रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर वाली वॉल में. ठीक है, और उनको बोलते हैं विलाई. विलाई बोलते हैं. अब विलाई क्या है, जब आप सोचिए कि इतने सारे छोटे 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 फिंगर के जैसे बहुत सारे विलाई निकले रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाले सरफेस पर. तो जब इतने सारे निकले रहते हैं तो जैसे एक फिंगर है तो एक फिंगर का सरफेस एरिया क्या होगा, मान लीजिए मैं ये इस फिंगर की बात करता हूँ तो इस फिंगर की सरफेस क्या है, ये पूरा इसका सरफेस है. तो इसका सरफेस हो गया, फिर इसका सरफेस, फिर इसका सरफेस, फिर इसका सरफेस. तो इतनी सारी जो फिंगर्स हैं, मिलियंस फिंगर्स हैं, तो मिलियंस फिंगर्स का सरफेस एरिया भी बहुत बड़ा हो जाएगा. ठीक है, तो जब वो सरफेस एरिया इतना बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब उस पूरे के पूरे सरफेस एरिया में जो आप फूड जो जाएगा वो फूड सारा का सारा उस सरफेस एरिया में एब्जॉर्ब हो जाएगा. भाई उसको बड़ा रीजन मिल गया ना, बड़ा सरफेस एरिया मिल गया. समझ गए कि नहीं, बताइए. द प्रेजेंस ऑफ विलाई गिव्स द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया. क्योंकि विलाई होती है, विलाई जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम विलाई बोल देते हैं. तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं. और जब एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का एरिया होता है तो मिलियंस का एरिया कितना होगा, लगभग मिलियंस. भाई मिलियंस से मल्टीप्लाई कर दो उसको आप. ठीक, तो इसका मतलब सरफेस एरिया बहुत बड़ा हो गया. वो जो लार्ज सरफेस एरिया है, large surface area of the walls of small intestine helps in the rapid absorption of digested food. तो जो डाइजेस्टेड फूड है उस डाइजेस्टेड फूड को वो रैपिडली अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, बड़ी तेजी से पूरे को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. बताइए जी, क्लियर है सबको? सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. यस सर. हाँ जी. तो अब आप ये देखिए कि मान लीजिए कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाली वॉल है, ये मान लीजिए ये वॉल है. तो इस वॉल का सरफेस एरिया कितना होगा, बहुत कम. अगर इसको मैं पानी के अंदर भिगो दूं तो कितना पानी चिपकेगा इसके अंदर, कितने पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, कितने को भी नहीं. अब इसका दूसरा साइड देखिए, ये देखिए, तो इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे छोटे 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 हेयर्स हैं. तो छोटे छोटे क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. तो एक पतला सा भी, अगर मैं पतले से भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की बात करूं, पतले से हेयर की भी बात करूं, इसमें कितने हेयर्स हैं, कोई काउंट कर सकता है? इसमें मिलियंस हैं हेयर्स. और अगर मैं इसके इस वाले हिस्से को पानी के अंदर डुबो दूंगा तो ये पानी को कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा. लेकिन अगर मैं इसको एब्जॉर्ब करूंगा, इसको डुबोऊंगा, तो ये पूरे के पूरे पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर. तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का. और इसी वजह से कितना भी फूड हो, कैसा भी फूड हो, है ना, वो सारा का सारा फूड एब्जॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है. और उसको एब्जॉर्ब करने में कौन हेल्प करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको हम बोलते हैं विलाई. ठीक है, एंड दिस एब्जॉर्ब्ड फूड, ये जो एब्जॉर्ब्ड डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ चला जाता है, फिर हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है. बताइए सबको क्लियर? Yes, sir. ठीक है.
तो चलिए जी बेटा, ये यहाँ तक आपका हो गया। आज फिर इतना ही करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम। हमारे 3 स्टेप्स हो गए। अब हमारा एसिमिलेशन और इजेक्शन बचा है, छोटा ही है, वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, Okay, sir. चलिए जी, ओके।